चलिए आज के वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हायर डेरिवेटिव। चैप्टर नंबर 12 हायर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, एक दो चीजों के बारे में मैं डिफाइन करने वाला हूं, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। इसके लिए कोई स्पेशल ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, जो फार्मूले आपने डिफरेंशिएशन के लिए पढ़े वही फार्मूले यहाँ पर आपके यूज होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टर्म आती है हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है कितनी बार फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है, वो उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर की। किसकी बात करते हैं? सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर को लिखा जाता है d2y बाय dx स्क्वायर, मतलब किसी फंक्शन का, y के फंक्शन का दो बार डिफरेंशिएशन। और इसे d2y बाय dx स्क्वायर क्यों लिखा जाता है क्या रीजन है? तो जब इसे तोड़ा जाएगा तब आप समझिएगा कि dy बाय dx मतलब आप एक बार क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं फंक्शन का, उसका एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस टाइप से लिखेंगे, हाँ या ना। तो यहां पर d कितनी बार हो जाएगा, दो बार। तो d2y dx2, dx मतलब dx स्क्वायर बोला जाता है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि y फंक्शन का दो बार डिफरेंशिएशन। इसे कई बार, है ना, कई बार इसे y डबल डैश से भी शो किया जाता है। तो ये था सेकंड ऑर्डर। मतलब आप समझ रहे हैं ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि एक फंक्शन का आप कितनी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, दैट शोज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें ऑर्डर क्या बताएगा कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको कितनी बार करना है ठीक है। जैसे हम बात करें थर्ड ऑर्डर की। थर्ड ऑर्डर का मतलब होता है y ट्रिपल डैश, और इसको लिख देंगे आप d3y बाय dx3। क्लियर है? तो इस टाइप से भी इसे शो, अच्छा एक और लग जाएगा, है ना। इस टाइप से भी इसको क्या किया जाता है, शो किया जाता है। तो ये आपका होता है ऑर्डर। अब बात आती है डिग्री क्या होता है। नेक्स्ट हमारी आपकी डिग्री। आपके आरडी शर्मा में, इसके नई वाली आरडी शर्मा में इसके क्वेश्चंस नहीं है, पर मैं फिर भी बताऊंगा कि व्हाट इज माय डिग्री। आईडी जेई में पूछा जाता है कि डिग्री क्या होती है डिग्री का मतलब होता है जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, ध्यान से सुनना, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है उसमें हायर ऑर्डर क्या है उसको ढूंढो, और हायर ऑर्डर को ढूंढने के बाद उसकी मेन मैक्सिमम पावर क्या है, वो उसकी क्या होती है, डिग्री। जैसे याद है क्लास 9 में पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था, डिग्री द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहां पर होगा द मैक्सिमम पावर ऑफ हायर ऑर्डर, द मैक्सिमम पावर ऑफ, यहां लिख देता हूं मैं आपका, द मैक्सिमम पावर ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इक्वेशन लिख दी, d3y बाय dx क्यूब, d2y बाय dx स्क्वायर का स्क्वायर, d4y बाय dy dx के पावर 4 प्लस 5x प्लस इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ऑर्डर भी बताना है और डिग्री भी बतानी है। तो ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगी, बताइए आप। एनीवन? डिग्री 4 होगी, अच्छा। और ऑर्डर? आपको डिग्री मालूम है, डिग्री का मतलब क्या होता है, द मैक्सिमम पावर ऑफ हायर ऑर्डर डिग्री, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसमें हायर ऑर्डर क्या दिख रहा है, हायर ऑर्डर क्या दिख रहा है, बोल जल्दी। तो 4 ऑर्डर हो गए तो डिग्री 4 कैसे हुई फिर? इसमें देखो पूरी इक्वेशन में हायर ऑर्डर क्या है, 4, तो ऑर्डर क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, 4। और यहां पर लिखा हुआ है डिग्री वो होती है द मैक्सिमम पावर ऑफ हायर ऑर्डर। तो हायर ऑर्डर की मैक्सिमम पावर क्या है, एक बार लिखा है, अरे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो डिग्री क्या होगी, 1। समझ में आया? आपको मैक्सिमम पावर नहीं देखनी है, हायर ऑर्डर की मैक्सिमम पावर क्या है। अब हायर ऑर्डर क्या है डिग्री का, हायर ऑर्डर क्या है हमारा डेरिवेटिव का, 4। तो हमारा ऑर्डर 4 हो गया, और उसी की मेन पावर जो होगी वो हमारी क्या होगी, डिग्री होगी। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। और अब हम एक एग्जांपल से और समझते हैं कि आप हायर ऑर्डर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल से हमने लिया x टू द पावर 10, है ना। इसका एक बार डिफरेंशिएशन जो हम फाइंड आउट करते थे अभी तक, वो क्या निकलेगा, 10x की पावर 9।
दो बार क्या हो जाएगा बेटे आपका डेरिवेटिव, तो अब डिफरेंशियल किसका होगा, इसका या इसका, इसका होगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास 90 एक्स टू द पावर 8। फिर 3 बार करेंगे आप तो क्या निकलेगा आपका, तो ये हो जाएगा 720 एक्स टू द पावर 7। अब आप समझ रहे हैं कि आप हायर ऑर्डर में कैसे जाते हैं, सिंगल ऑर्डर से आप डबल में गए, डबल से ट्रिपल में गए। तो मतलब यही होता है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का, कि आप एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितनी बार कर रहे हैं। क्लियर है? वो हमें क्या बताता है, कौन बताता है हमें, ऑर्डर बताता है। कौन बताता है, ऑर्डर बताता है। तो इसको कॉपी कीजिए फास्ट, फिर आगे क्वेश्चन एक्सरसाइज पे हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हमारी एक्सरसाइज शुरू हो रही है 12.1। एक ही एक्सरसाइज है बेटा इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे पार्ट है, मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एक्स क्यूब प्लस 10x, और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बेटे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। तो बहुत इजी, अगर आप एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर एक्स। एक और बार डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला गया है आपको, तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 2 sec x, और sec x का sec x 10x। तो सर दो बार sec क्यों आया, बोले एक तो पावर वाला था और एक बार sec x का हुआ तो sec x 10x। तो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पर हो जाएगा फाइनली 6x प्लस 2 sec स्क्वायर x 10x। कोई डाउट, यहां कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस फिफ्थ वाला मैं करवा रहा हूं, बोलिएगा। e की पावर, हाँ जी, cos 3x, ये आपका प्रोडक्ट रूल। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका dy बाय e की पावर 6x को छोड़ देंगे, cos का हो जाएगा माइनस का sin 3x, और इंटू में 3 भी आएगा, प्लस अब आप cos 3x को छोड़ देंगे तो 6 e टू द पावर 6x cos 3x। यस और नो बेटे। अब इसका एक बार डिफरेंशिएशन और होगा, तो सेकंड ऑर्डर में क्या हो जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर। चेक करते चलना आप पीछे आंसर, यहां से माइनस का 3 मैंने कॉमन निकाल दिया। अब इसमें रूल लगाया तो e की पावर 6x को हमने छोड़ दिया, साइन का क्या हो जाएगा cos 3x इंटू 3, हाँ है ना। फिर प्लस लगा देंगे हम, sin 3x को छोड़ देंगे, इसका हो जाएगा 6 e टू द पावर 6x और sin 3x। सेम कंडीशन यहां पर इसके साथ हो जाएगी, 6 को आप छोड़ देंगे, e की पावर 6 को भी आपने छोड़ दिया, e की पावर 6x cos का किया तो बेटा क्या हो जाएगा माइनस sin 3x इंटू 3, प्लस आपने cos 3x को छोड़ दिया तो ये हो जाएगा आपका 6 e की पावर 6x cos x। यस और नो। अब आप ब्रैकेट्स को ओपन करके जो लाइक टर्म्स है उनको साथ में ले लीजिए। जैसे बहुत सिंपल, जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका फाइंड आउट हुआ है डी ए बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखना भूल गया मैं ना, यहां से ध्यान देखना e की पावर 6x, e की पावर 6x, e की पावर 6x, e की पावर 6x पूरा कॉमन निकल गया। तो अब आपके पास जो बच रहा है 3 3 9x cos 3x। यस और नो बेटे। फिर आपका 3 का मल्टीप्लाई यहां पर होगा 18 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि माइनस साइन भी है ना, माइनस 18 e टू द पावर, नहीं e टू द पावर नहीं, क्या है 18 sin 3x, क्या हो जाएगा बेटे sin 3x। अब इसमें आप करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 6 sin 3x, क्या हो जाएगा बेटे प्लस 6 18 हो जाएगा, 18 चेक कर सकते हो क्योंकि ये 3 भी है ना, 3 6 18, वो भी काय का माइनस का। अब प्लस 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 होता है हाँ है ना, तो क्या हो जाएगा 6 6 36, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर, cos x cos 3x, क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 3x। तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि यहां पर cos 3x और cos 3x 36 में से माइनस कर दें इसको, dy बाय dx e की पावर 6x, तो 36 में 6 9 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 cos 3x। ये आ रहा है क्या, ठीक है। इसके बाद में यहाँ 18 18 कितना हो जाएगा 36 sin 3x। तो अब आप 9 कॉमन निकाल देंगे तो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पर बन जाना है, सॉरी 9 कॉमन निकाला है आपने, e की पावर 6x
3 cos 3x -4। क्लियर? तो इसी के साथ यहाँ पर क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलिए बताइए, क्लास क्वेश्चन और करवा लेते हैं इसका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लॉग log x। तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो y डैश क्या हो जाएगा, इसको इससे भी रिप्रेजेंट करते मैंने बताया था 1 अपॉन में log x, और log x का 1 अपॉन में x। यस और नो? अब डबल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल। अपना क्वेश्चन रूल लगा दीजिए आप, x log x को छोड़ देंगे 1 का हो जाएगा 0, -1 को आप छोड़ देंगे x log x का हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय x प्लस log x। क्लियर? डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर लिख दो, हटा दो यहां से, है ना। तो अब आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आया वो आ गया, x x कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस log x, चेक कीजिए, डिवाइडेड बाय x log x का होल। तो इसी के साथ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। कॉपी कीजिए। तो हमारा 12.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा है 2। ये आपका क्वेश्चन था, प्रूफ करना है d2y by dx स्क्वायर 2e की पावर -x sin x। ये आपको प्रूफ करना है मतलब आपको यहां पर जितने प्रूफ वाले क्वेश्चन है वहां पर आपको आंसर दे दिया जाता है कि ये लेकर के आना है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो नाउ एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, e टू द पावर एक -x को आप छोड़ देंगे, cos का क्या होगा माइनस sin x, यस और नो, प्लस cos x को छोड़ देंगे आप, तो e की पावर -x का क्या होगा, e की पावर -x, साथ में क्या आ जाएगा माइनस। तो dy बाय dx अब आप कॉमन निकाल दीजिए, यहां पर माइनस e टू द पावर x, तो आपके पास क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x। इन डाउट? पक्का? सोच लो, हमने क्या करा, e की पावर माइनस को छोड़ दिया, cos का माइनस साइन, प्लस cos को छोड़ दिया, e की पावर माइनस का माइनस e की पावर -x। नाउ e की पावर -x कॉमन निकाल दिया, sin x प्लस cos x। दो बार डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो d2y बाय dx स्क्वायर, e की पावर -x को आपने माइनस है ना, यहाँ पे माइनस साइन को हटा दो बाहर, अब लगाओ इन दोनों में, तो e की पावर -x को छोड़ दिया, ब्रैकेट का कर देंगे तो यहां हो जाएगा आपका cos x माइनस sin x। हाँ यार, अब आप क्या करने वाले हैं, प्लस, अब आप छोड़ देंगे उसको तो यहां हो जाएगा माइनस e टू द पावर -x sin x प्लस cos x। एनी डाउट? इस माइनस का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं और e की पावर माइनस को कॉमन निकाल रहा हूं। चलो एक काम करो, e की पावर माइनस को कॉमन निकाल दो, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका cos x माइनस sin x माइनस sin x, हाँ या ना, और प्लस cos x कि माइनस cos x, माइनस cos x, cos से cos, आपका आंसर आ गया 2e टू द पावर -x sin x। यही प्रूफ करना था आपको, हेंस प्रूफ। कैसे? माइनस माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन नंबर 3 फास्ट। x प्लस 10x, यस, हाँ आपको प्रूफ करना है dy बाय, हाँ अच्छा, cos स्क्वायर x d2y बाय dx स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, यहां से मालूम पड़ गया। तो एक बार डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स, हाँ यार बेटे, और डबल बार डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 1 का 0 प्लस सेक स्क्वायर का 2 सेक एक्स और सेक एक्स 10x। ये सेक स्क्वायर बनेगा, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर बनेगा, कॉस स्क्वायर घूम के इधर आ जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। क्यों लेकर के आया? क्योंकि मुझे बनाना था। अब आपके पास क्या बचा, इज इक्वल टू में
10x बचा ओनली, वो अभी 2 के साथ। तो 10x की वैल्यू y माइनस एक्स निकलेगी या नहीं? y माइनस एक्स, तो cos स्क्वायर x d2y बाय dx स्क्वायर, ये माइनस का 2y हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 2x, इधर लिया है ना उससे चीज को, तो ये हमको प्रूफ करना था। हेंस इतने इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, यस सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, y is equal to x cube log x। हाँ जी, Prove that d4y upon dx की power प्रूव दैट d 4y 4y upon dx की power 4 हाँ is equal to 6 upon x। 6 अपॉन x, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल क्वेश्चन। यहां पर अगर आप एक बार डेरिवेटिव निकालते हैं, मैं डैश लगा रहा हूं, एक बार डेरिवेटिव निकालते हैं तो आप क्या लगाएंगे, एक्स क्यूब को छोड़ देंगे तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स को छोड़ देंगे तो 3x स्क्वायर लॉग एक्स हो जाएगा, हाँ या ना? फिर आप डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, वैसे इसको कट कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो डबल डेरिवेटिव क्या बनेगा आपका, है ना 2x, इसका 2x बन गया प्लस 3। अब आप यहां ब्रैकेट में लगा देंगे हमारा प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल क्या बनेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया 1 बाय एक्स प्लस अब हमने 2x log x लिख दिया, कोई दिक्कत? फिर एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप तीसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा भाई साहब 2 और यहां आ जाएगा 3x, है ना, तो इसका अंदर डिफरेंशिएशन कर देते हैं 1, कोई डाउट? और 2 को छोड़ देते हैं और अब इनके बीच में लगाते हैं तो x मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय एक्स और प्लस x को छोड़ देंगे, सॉरी log x को छोड़ देंगे हम तो 1 होता है, तो log x लिख दो डायरेक्ट, समझ में आया? ये करली ब्रैकेट है, ये 2 बाहर लगा तो दी, x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y ट्रिपल डैश को ढंग से लिख लेते हैं एक बार, 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस, समझ में आया कि नहीं आया बेटे? और प्लस क्या हो जाएगा 3 टू जा, अच्छा 3 1 जा 3 और 3 टू जा यहाँ क्या आएगा 6 और 3 टू जा 6 के साथ में क्या आ जाएगा log x। अब 4 बार डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन सबका 0 6 अपॉन में x, और 4 बार को आप क्या लिखते हैं d4y बाय इज इक्वल टू आ जाएगा 6 अपॉन में x। हेंस एनी डाउट? ध्यान से लिखना, 3 टू जा 6, 6 का मल्टीप्लाई दोनों में हुआ इसलिए 6 आया। क्लियर? नाउ कॉपी कीजिए। 5 y इज इक्वल टू लॉग, हाँ जी, प्रूव दैट d3y बाय dx क्यूब 2 cos x cosec क्यूब x। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले y डैश निकाल देते हैं तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा sin x का क्या हो जाएगा बेटे cos x, तो इसको हम लिख सकते हैं cos x या cot x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं cot, और y डबल डैश आप निकालेंगे तो cot x का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। क्लियर? अब ट्रिपल डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 cosec x, और cosec का क्या होता है माइनस cotec cosec x, तो माइनस माइनस प्लस cosec x cot x क्या होता है तो यहां पर अब जब देखिए क्यूब बन गया, 2 भी आ गया और cot, यस, तो अब वो साइन ऊपर आ गया क्यूब बन जाएगा, काम खत्म। तो इसको लिख देंगे d3y बाय dx क्यूब 2, ये cosec स्क्वायर बन रहा है, इस cot को हम क्या लिख देंगे cos अपॉन साइन, तो साइन का ऊपर आके cosec क्यूब बनेगा और एक बचेगा हमारे पास cos x। हेंस नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन नंबर 6, यस 2 sin x प्लस 3 cos x, प्रूव दैट dy बाय d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप क्या करेंगे y डैश निकालेंगे, y डैश क्या हो जाएगा आपका 2 cos x और माइनस 3 sin x, हाँ या ना बेटे, और y डबल डैश क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2 sin x माइनस का 3 cos x, तो y डबल डैश यहां से माइनस कॉमन निकाल देंगे तो 2 sin x प्लस 3 cos x, हाँ या ना, और ये y होता है, तो यहां लिख देंगे आप डबल डेरिवेटिव d2y बाय dx स्क्वायर माइनस इधर आके प्लस का y हो जाएगा इक्वल टू 0। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7,
y is equal to log x upon x. log x अपॉन में x प्रूफ करना है। So that d2y upon dx square d2y by dx स्क्वायर equal to 2 log x minus 3 2 log x, minus 3 हाँ upon में x cube. चलिए तो क्या कर सकता हूं, सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन एक बार किया, दो बार करना है आपको। x को छोड़ दिया log x का 1 अपॉन x माइनस log x को छोड़ दिया x का 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। एक x क्या हो गया, कैंसिल। तो आपका y डैश क्या आ गया, आपका y डैश आ जाएगा log 1 माइनस log x, यस और नो, अपॉन में x स्क्वायर। एक बार और डेरिवेटिव कर दिया, डबल डेरिवेटिव कर दिया हमने, तो x स्क्वायर को छोड़ दिया हमने, इसका करेंगे तो माइनस का 1 बाय एक्स माइनस, अब हमने क्या करा 1 माइनस लॉग एक्स को छोड़ दिया, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर। यहां से एक एक्स कॉमन निकाल के कट जाएगा, एक एक्स कट गया और एक एक्स कॉमन निकाल के इससे कट गया, तो y डबल डैश हमारे पास बचेगा -1 और माइनस माइनस प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 3। क्या लेकर के आना था आपको, 2 log x माइनस 3 आ गया। ये 2 लगाना भूल गया मैं, ठीक है। और यहां पर भी क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा ना भैया, तो ये -3 हो गया, तो आपका d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x क्यूब, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको, x is equal to a sec theta और y is equal to b tan theta. y is equal to b tan theta, Prove that d2y upon dx square d2y by dx स्क्वायर equal to minus b की power 4 b की पावर 4 upon a square y cube. ए स्क्वायर वाई क्यूब। बहुत ध्यान से देखना, पहले dx बाई डी थीटा निकालेंगे। आप क्या निकालेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म ही है, तो ए सेक थीटा का क्या निकलेगा, ए सेक थीटा टेन थीटा। फिर आप डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वो क्या निकलेगा बेटे, बी सेक स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। अब आप निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, क्या निकालेंगे, और उसमें डी वाई बाई डी थीटा को डिवाइड करेंगे डी एक्स बाई डी थीटा से, इसके अपॉन ये आपका क्या हो जाएगा, बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में ए सेक थीटा टेन थीटा, एक से एक कैंसिल हो जाएगा, और आपका आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू बी सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा। लाना क्या है उस चीज पे ध्यान देना है, बहुत सिंपल सा हम काम करेंगे, ध्यान से देखना। एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, डी टू वाई बाय टेन थीटा को आप छोड़ देंगी, बी तो कांस्टेंट है ही हमारे पास, है ना, हाँ यस ए भी आएगा। तो एक काम करते हैं, फिर यहाँ पर b अपॉन ए को हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं और रूल लगाते हैं क्वेश्चन वाला, टेन थीटा को आप छोड़ देंगे और किसका करेंगे, सेक का। तो सेक का क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा माइनस, अब आप ऊपर वाला सेक थीटा छोड़ देंगे और नीचे वाला टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, साथ में डी थीटा बाय डी एक्स, क्योंकि थीटा के एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, इस चीज का ध्यान रखना, ये नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। तो डी टू आई बाय डी एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए, यहां पर आप क्या लिखोगे, सेक थीटा, यहां बनाना पड़ेगा बेटे अब आपको, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक क्यूब थीटा, हाँ या ना, और इनटू में अपॉन में क्या आ जाएगा, और इनटू में आएगा बेटे dx बाई डी थीटा, इसका उल्टा, मतलब इसी के इनटू में लिख देते हैं अपन, क्या लिख देते हैं, a सेक थीटा टेन थीटा। तो यह क्यूब कर दूं यहां पे, अब हम क्या करें, ऊपर का सेक थीटा कॉमन निकाल दें और काट देते हैं, और मेरे हिसाब से सेक थीटा कॉमन निकाल के आपने काट दिया तो क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, 1 होता है, -1 होता है, क्या होता है, -1, तो ऊपर बन जाएगा आपका -1 और नीचे आ जाएगा आपका टेन क्यूब थीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर।
अब बात ये आती है कि बनाना क्या है आपको, b की पावर 4, तो कोई दिक्कत नहीं है, b की पावर 4 बनाने के लिए y क्यूब बनाना है, तो y क्यूब बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है, बस y अपॉन में b, तो यहां y अपॉन में b रख दीजिए, आपका काम हो गया। तो y क्यूब और b क्यूब का चला जाएगा ऊपर, इन डाउट, तो यह आ गया आपका जो आपको प्रूफ करना था, माइनस b की पावर 4 अपॉन में a स्क्वायर y क्यूब, हेंस इजी। यहां पर यार समझ में आया, सेक का कॉमन निकाल कट कर दिया और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, पर यहाँ 10 माइनस सेक है तो माइनस का 1 होगा और फिर सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए। तो हमारे आज की वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चंस किए, 7 क्वेश्चन आगे के लिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 15 क्वेश्चन तक आपको होमवर्क है। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको कल के वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। अगर कोई डाउट नहीं रहे तो हम आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।